दुआ करो अल्लाह उसको और भी मालो दौलत से नवाजे। तो मैं कहा कि कहने लगा कारी साहब आपका बयान सुना। मैंने कहा बहुत अच्छा सुना। तो कहा आपने बयान में कहा बाप जन्नत का दरवाजा है। मैंने कहा आज भी कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का, साथ में बोलो बाप जन्नत का। तो मैंने सीना ठोक कर कहा, मैंने कहा हाँ भाई मैंने बयान में बोला कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। वो मुझे ले गया कोने में ले जाके रोने लगा और रोकर कहने लगा 6 महीने हो गए मैं ईशा की नमाज पढ़ के घर में आके बैठता हूँ। मेरा बेटा मालूम नहीं ईशा पढ़ता नहीं पढ़ता, लेकिन मोबाइल लेके घर में आता है और पूरे कमरे में घूमता है। मोबाइल लेके उधर जाता है, इधर आता है, उधर जाता है, इधर आता है, उधर जाता है और मुंह के अंदर तंबाकू भरता है, गुटखा भरता है, मालूम नहीं सिगरेट पीता है, इधर घूमता। ये जब छोटा था ना मैं बहुत गरीब था, ये जो मांगता था मैं इसको देता था। 6 महीने हो गए इसने मेरी तरफ देखा नहीं, मेरे को सलाम नहीं किया है और 6 महीने हो गए मेरे को पूछता नहीं है अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता, अब्बा आपका सर तो नहीं दुखता, अब्बा आपको डायबिटीज तो नहीं, अब्बा आपको प्रेशर तो नहीं, अब्बा आपने दवा ली कि नहीं ली। ये कहकर वो बूढ़ा इतना रोया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कारी अहमद अली तुम गवाह बनना कि तुम बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है, तुम गवाह बनना कि उसके जन्नत का दरवाजा कब से टूट के खत्म हो चुका है। उसने खुद मुझे कहा मेरा बेटा मिले तो कह देना तेरे जन्नत का दरवाजा कब से टूट के, और फिर रोते रोते कहता है जब दरवाजा ही टूट गया होगा तो जन्नत में जाएगा कैसे। मेरे दोस्तों कहीं हमारा भी तो जन्नत का दरवाजा टूट नहीं गया है, कहीं हमारी माँ हमसे नाराज तो नहीं है। मेरे दोस्तों कितना सताएंगे माँ को, कितना सताएंगे माँ को। आपको मालूम है कोई नमाज पढ़े, सुनना कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, अभी जैसे रमजान का महीना गया कोई ज़कात देवे, गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर, अरे कोई उम्रे पे उम्रा करे, अरे मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम कोई हज पे हज करे, अल्लाह सबको तौफीक देवे, बोलो आमीन। लेकिन कसम अल्लाह की अगर उस आदमी से उसकी माँ नाराज होगी न नमाज न रोजा न ज़कात न हज न उम्रा, और लाख कोशिश करेगा, तड़प तड़प के मरेगा, प्यासा प्यासा मरेगा, लेकिन उसको कलमा नसीब नहीं होगा। और कयामत में अल्लाह कहेंगे माँ को नाराज किया था ना, जा तेरी नमाजें भी बर्बाद, तेरा रोजा भी बर्बाद, तेरी ज़कात भी बर्बाद, तेरा उम्रा भी बर्बाद, तेरा हज भी बर्बाद। अल्लाह ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मनसूरा। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा बहुत लेकर आया, बहुत नमाज़ें लेकर आया, बहुत रोजे लेकर आया, लेकिन वो तेरी माँ खड़ी है वहां पे, उसने साफ कहा कि मैं मेरे बेटे से राजी नहीं थी, मैंने तेरी नमाज रोजा ज़कात सबको जहन्नम में जला के खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों कैसा कलमा है हमारे पास, अल्लाह का डर ही नहीं वो कलमे में। माँ को माँ नहीं समझने का, अब्बा को अब्बा नहीं समझने का। एक बात याद आई है, मैं आपको सुनाऊं ना, आपको सुनने जैसी बात है, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम था हाईवा। बोलो क्या नाम था? हाईवा। साथ में बोलो क्या नाम था? बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे और वो हाफिज, बोलो वो हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, बहुत बड़ा। वो जब पढ़ाने के लिए बैठते थे ना, यूं बैठ जाते थे पढ़ाने के लिए, आगे बहुत बड़ा तख्ता होता था, उस पर किताबें होती थी, और मालूम नहीं कितने लोग रोजाना पढ़ने के लिए आते थे, कितने लोग रोजाना पढ़ने के लिए आते थे। आप उलमा को पूछोगे तो उनका नाम मिलेगा, हजरत हाईवा। बोलो नाम क्या? हाईवा उनका नाम था। तो जब हदीस पढ़, लेकिन उनकी माँ थी और माँ की उम्र 100 साल। बोलो माँ की उम्र। अच्छा ये हदीस पढ़ा रहे, जैसे मैं अभी बयान कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब करेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। वो भी हदीस पढ़ा रहे। अच्छा हदीस पढ़ाते होते और माँ आती, 100 साल की बूढ़ी अम्मा डंडा लेके आवे, धीरे धीरे आवे और आकर कहे हैवा, ओ मेरा बेटा हैवा, तो ये चुप हो जावे। माँ आगे आवे, पूरे मजमे में से माँ धीरे 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 आगे आवे और आगे आकर क्या कहे मालूम? अलकिल हुबूब लिद्दज्जाजा। क्या क्या मतलब? हैवा पढ़ाने आ गए, हाँ सबको जमा कर दिया, पढ़ाने आ गए,
अपने घर में मुर्गियां पड़ी है, उसको दाना कौन डालेगा? अपने घर में क्या रखी हुई है? मुर्गियां। उसको दाना कौन डालेगा? दाना डाले बगैर आ गए। हजरत हईवा बच्चों को कहते हैं, अल्लाह की कसम, मुर्गी को दाना डाल के आया, मुर्गी को खाना खिला के आया, नहा धो के आया, लेकिन मेरी अम्मी 100 साल की हो गई, मेरी अम्मी को याद नहीं रहता। तो हजरत हईवा ये भी कर सकते थे ना, ये कर सकते थे, माँ जा, क्या बोलते हैं माँ? क्या इतने सारे लोग थे, भाई मेरी माँ को लेके जाओ, भाई मेरी माँ को। हजरत हईवा कहते थे, अच्छा अम्मी मुर्गी को दाना डालना रह गया। तो माँ कहती, तेरे को समझ में आता है, तो बस पढ़ाने बैठ जाता है, मुर्गी को दाना कौन डालेगा? हजरत हईवा हदीस की किताब बोलो बंद करते, माँ के पीछे, माँ का हाथ पकड़ के जाते 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 और जाके मुर्गियों को दाना डालते, फिर वापस आते, फिर हदीस पढ़ाना शुरू करते। एक दिन मालूम नहीं क्या हुआ, कई जमाना गुजर गया, एक दिन क्या हुआ, माँ को गुस्सा आ गया। अरे बोलो, माँ को गुस्सा आ गया, डंडा लेकर तो आती थी, आई और सीधा आकर कहा, रोज आने का तेरे पास, रोज रोज सबको जमा करता है, सबको बड़ी बड़ी बातें करता है, और माँ को और ये मुर्गी को दाना कौन डालेगा? मारा तो सीधा कान पे लगा, सर से लगा, लगता भी थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे, आप आराम से पढ़ाओ, चाबी तो आपके जेब में होगी, आराम से जाओ, जाके ताला खोलो,